आज हम लोग केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेनस्टेड कॉन्सेप्ट, ब्रेनस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू ब्रेनस्टेड कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू ब्रेनस्टेड। ब्रेनस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रेनस्टेड एसिड and Bronsted base, Arrhenius concept, Bronsted concept and Lewis concept। क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट वाटर इज, यहाँ पे आपको वाटर के बारे में पूछा गया है। वाटर आपका क्या है? बेस है, एसिड है कि बोथ एसिड एंड बेस है या साल्ट है? ये ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वाटर मॉलिक्यूल आपका है क्या। सबसे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है हम लोग देखते हैं। वाटर दैट इज योर H2O, H2O स्ट्रक्चर होता है। ये आपका केमिकल बॉन्ड, केमिकल फार्मूला आपका H2O। ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम, और यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे एक लोन पेयर आपका यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा लोन पेयर आपका यहाँ पे हो जाएगा। मीन्स बेंट शेप है और बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 104.5 डिग्री। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, और ऑक्सीजन सेंट्रल एटम से 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड विद द कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका 104.5 डिग्री है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने का कारण क्या है? 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, दोनों को ऐड करेंगे मीन्स सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए टोटल 2 हो गए, और लोन पेयर आपके कितने हो गए? 2 हो गए। लोन पेयर आपका 2 होगा, टोटल आपके हो गए 4, और 4 मीन्स क्या होगा? हाइब्रिडेशन आपका sp3। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ना होकर के, टेट्राहेड्रल मीन्स टेट्रा मीन्स 4 एटम यहाँ पे होने चाहिए, 4 एटम ना होकर के 2 एटम है, तो आपका स्ट्रक्चर जो पूरा फुल्ली टेट्राहेड्रल ना होकर के क्या है? बेंड शेप। और बेंड शेप में हम लोग क्या देखते हैं? वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आपका है जिसमें सिग्मा बॉन्ड आपके 2 हैं, लोन पेयर आपका 2 है। और लोन पेयर होने के कारण ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। और प्रोटॉन होता क्या है? प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। और H के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज हो तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज योर हाइड्राइड आयन, दिस इज योर हाइड्राइड आयन। और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। तो ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है? जो प्रोटॉन डोनर हो वो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो वो बेस हो। मीन्स प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर यदि टेंडेंसी दोनों होगी, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्ट कंडीशन होगी, प्रोटॉन डोनर टेंडेंसी होगी तो एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर कंडीशन होगी तो बेस। तो यहाँ पे जो H2O मॉलिक्यूल है दैट इज योर OH, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन, सो दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड एंड दिस बिकम्स और हाइड्रोक्साइड आयन, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस इन सच ए फैशन दैट हियर H पॉजिटिव क्रिएटेड एंड हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे आपका जनरेट हुआ। तो यहाँ पे प्रोटॉन जनरेट हुआ मीन्स ये आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनर है, मीन्स प्रोटॉन देने की के अंदर कैपेबिलिटी है। अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि ये एसिड है। अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन दे सकता है तो क्या है? एसिड है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका वाटर मॉलिक्यूल आपका एसिड है। अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में आपका क्या है? बेस है, एसिड है। थर्ड ऑप्शन आपका है बोथ एसिड एंड बेस। तो ये तो चेक हो गया कि ये पक्का आपका एसिड है। क्या देखते हैं ये बेस भी हो सकता है या नहीं? और बेस होने के लिए क्या होना चाहिए? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर टेंडेंसी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होनी चाहिए। तो वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में क्या है? H2O,
और यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। और ये प्रोटॉन क्या एक्सेप्टर है, यस इट इज आल्सो ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। एंड हियर लोन पेयर अटैक्स टू द दिस प्रोटॉन एंड gives the hydronium ion, that is H3O positive, and hydronium ion is also a stable complex compound, that is your OH, H and H, and this structure gives hydronium ion। तो प्रोटॉन इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दोनों टेंडेंसी है, ये प्रोटॉन डोनर भी है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। दोनों टेंडेंसी होने के कारण अकॉर्डिंग टू ब्रंस्टेड कॉन्सेप्ट बेस भी है एसिड भी है। तो दोनों ऑप्शन कहाँ है, वाट ऑप्शन नंबर 3 में। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, दैट इज बोथ एसिड एंड बेस। दोनों एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह काम को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एकेडमिक एज वेल एज कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ब्रंस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है, जो प्रोटॉन डोनर हों वो एसिड होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हों आपके बेस होते हैं। तो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। थैंक यू वेरी मच।